कल तक की खबर है, कल शाम तक की, करीब 75,000 शिक्षक फॉर्म भर चुके हैं। यानी कि लगभग A to Z 100% शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया। सरकारी नौकरी का क्रेज इसलिए होता है कि बुढ़ापे का सहारा होता है, पेंशन, बुढ़ापे में पेंशन मिलता है। जब पेंशन मिलता है तो बाल बच्चे भी पूछते हैं, नाती पोते भी पूछते हैं। सम्राट चौधरी ने कुछ नहीं कहा है। सम्राट भैया क्या कहें, हमारे तो पड़ोसी हैं, खाली झूठा झूठा वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप तेजस्वी यादव के बारे में कह दिया, आप कांग्रेस के बारे में बोल दिया, आप ये नहीं बोले कि सम्राट चौधरी ने भी वादा किया। वो सब उनका सब वादा झूठा है। कितने लोग निकल जाएंगे और कितने लोग लटक जाएंगे, क्या लटकेंगे भी? कोई नहीं, आपने देखा ना, 98-99% लोग पास कर रहे थे कि हमने अपने संघर्ष के बदौलत पिछले 10-12 साल में 6 गुना वेतन वृद्धि पाया है। लड़कर अपने दम पर, बलबूते पर। योग्य थे तब तो मिला, बिल्कुल। योग्य नहीं रहते तो मुझे नहीं लगता शादी और अगले 10 साल में, 10 क्या 5 साल में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो नियमित शिक्षकों का पे स्केल है लेवल 7, 8, 9 का, वो हम लोग पाएंगे। यानी कि हमारा वेतन डबल हो जाएगा। नियोजित शिक्षक कितनी बड़ी संख्या में पास कर गए थे, अब उससे ज्यादा कठिन क्या परीक्षा होगी? कोई परीक्षा से हम लोग नहीं डरते हैं, और हमारी योग्यता का पैमाना नापने के लिए कोई परीक्षा नहीं उचित है। हमारे छात्रों का रिजल्ट हमारी योग्यता बताता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सबको भी मालूम होगा कि आज आखिरी दिन था सक्षमता परीक्षा के फॉर्म फिलअप करने का। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। आप बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी आप थे, इस बार भी आप हैं, तो सक्षमता परीक्षा का आज आखिरी दिन है फॉर्म भरने का। आधे से ज्यादा लोग भर चुके हैं। तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग विरोध भी करने लगे थे कि भैया हम नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा, तो आज आखिरी दिन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आखिरी दिन है और हमें जो जानकारी है कि पहले चरण में करीब 2.5 लाख शिक्षकों ने भरा था फॉर्म जी, और टोटल 3.5 लाख थे, जिसमें से करीब 50,000 तो चले गए थे बीपीएससी में ही, और 3 लाख के करीब बचे। 50,000 चले गए थे बीपीएससी टीआरई में। हाँ, 40 से 50,000 के बीच बीपीएससी टीआरई में चले गए थे, और उसमें से अब 3 लाख 10,000 करीब बचे थे। इसमें से 2.5 लाख लोग फॉर्म भर चुके थे। कुछ उसमें ऐसे थे जिनको अपने जिले से संतुष्टि नहीं थी, वो चाहते थे उनका गृह जिला मिले, नहीं मिला था, वो भी फिर से भर रहे हैं। और जो बच गए थे 50-60 हज़ार करीब, वो भी भरे। कुल मिलाकर के हम लोग को जो कल तक की खबर है, कल शाम तक की, करीब 75,000 शिक्षक फॉर्म भर चुके हैं। यानी कि लगभग A to Z 100% शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भर देंगे, परीक्षा दे देंगे इस बार, तो फायदा है शिक्षकों का या नुकसान है? बिल्कुल फायदा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सरकारी नौकरी आखिर कोई क्यों करता है? जब तक देह में जान है, आदमी जवान है, तब तक तो कमाता ही, सब लोग कमाते हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज इसलिए होता है कि बुढ़ापे का सहारा होता है, पेंशन, बुढ़ापे में पेंशन मिलता है। जब पेंशन मिलता है तो बाल बच्चे भी पूछते हैं, नाती पोते भी पूछते हैं। और ये जो राज्यकर्मी बनेंगे, उनको अभी तो सरकार एनपीएस दे रही है, लेकिन हमसे अलग अलग राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में अभी ही हमने यह वादा देख लिया है कि भविष्य में ओपीएस भी मिलेगा। भविष्य में? हाँ, मतलब कि फायदा अभी हो रहा है तो डबल फायदा से मेन फायदा तो वही ओपीएस होगा। तेजस्वी जी अपनी सभाओं में अभी से कहना शुरू कर दिए हैं कि हम ओपीएस देंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस हम देंगे। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में लिख रखा है कि हम ओपीएस देंगे, कई राज्यों में उन्होंने लागू भी किया। सम्राट चौधरी ने कुछ नहीं कहा है। सम्राट भैया क्या कहें, हमारे तो पड़ोसी हैं, खाली झूठा झूठा वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कह दिया, आप कांग्रेस के बारे में बोल दिया, आप ये नहीं बोले कि सम्राट चौधरी ने भी वादा किया। वो सब उनका सब वादा झूठा है। पड़ोसी झूठे नहीं, एकदम पड़ोसी जो है दिल तोड़ दिए मेरा, एकदम दिल तोड़ दिए। हम उनको बहुत अपना माने थे और शिक्षक समाज ने भी उनको अपना माना था, लेकिन खाली झूठा झूठा वादा किए, मीटिंग किए, चाय नाश्ता कराए, और उसके बाद काम कुछ नहीं, उसके बाद काम नहीं किया। तो आपने कहा कि इसलिए लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं कि पेंशन सहारा रहता है और सब चीज होता है। देखिए, आदमी थोड़ा कष्ट सह लेगा, थोड़ी अपने घर से दूर की नौकरी कर लेगा, लेकिन उसको पेंशन चाहिए। कुछ परसेंट के लोग थे जो विरोध कर रहे थे कि नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दबाव में बैठाया गया है कि सक्षमता नहीं दोगे तभी फायदा है, और उसी अमाउंट पर लटके रह जाएंगे। ऐसा आपने एक बार ट्वीट किया था, दोगे तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो परीक्षा देंगे वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, राजकर्मी बनेंगे, पुरानी पेंशन योजना भविष्य में मिलेगी, और हम लोग वेतन बढ़ाने की भी लड़ाई लड़ेंगे, और उसमें जो हम लोग का इंडेक्स संरक्षण होना चाहिए उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग पोस्टिंग से डर रहे हैं कि हमको दूर पोस्टिंग मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिला कैडर जब आपका हो जाता है तो आपको जिले में कहीं भी पोस्टिंग मिले, भविष्य में आप म्यूचुअली ट्रांसफर करा कर। पिछली बार जहां पोस्टिंग सोच रही थी वहां नहीं मिला। हाँ, जिनको अपना जिला नहीं मिला वो दोबारा परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जिनको अपना जिला मिल गया है वो इस बात से डर रहे हैं कि अपने घर से दूर मिल जाएगा, क्योंकि जिले में ही 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर का दायरा होता है, तो उससे लोग डर, उसे डरने कोई बात नहीं है। अगर आपको दूर में मिलता है तो आप ज्वाइन कीजिए, आपका म्यूचुअल ट्रांसफर 6 महीने बाद, साल भर बाद स्वतः हो जाएगा। सारे लोग ये भी तो सोचे कि हमारा पोस्टिंग कब होगा।
हाँ, जो परीक्षा पास किए हुए टीआरई 1 सॉरी सक्षमता 1 में, उनके लिए एक बड़ी खबर है सचिवालय से कि उनके पोस्टिंग के लिए जल्द से जल्द माननीय अपर मुख्य सचिव साहब प्रयास कर रहे हैं और चुनाव आयोग से वो एक परमिशन मांगने जा रहे हैं कि जिन जिन जिलों में आप अंदर की खबर बता रहे हैं। हाँ, अंदर की खबर बता रहा हूँ कि जिन जिन जिलों में चुनाव हो गया है वहाँ कम से कम पोस्टिंग की अनुमति मिल जाए, वहाँ के शिक्षकों का काउंसलिंग करा दिया जाए। कल देखिए, कल तीसरे चरण की वोटिंग हो जाएगी, लगभग आधा बिहार आपका कवर हो गया, पूरा कोसी, सीमांचल, मुंगेर, भागलपुर और गया प्रमंडल जो है ये सबका एक साइड कवर, एक साइड। हाँ, तो जितना चुनाव होते जा रहा है वहाँ के शिक्षकों का वो चाहते हैं कि हम काउंसलिंग करा के पोस्टिंग कराते चले जाएं और इसकी तैयारी है। उनकी ड्यूटी वहाँ पे इलेक्शन वाली होगी तो उनका सब चीज होगा। हाँ, उनका तो खत्म हो गया ना, तो उनका पोस्टिंग वो कराना चाह रहे हैं और इसकी तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने। चुनाव आयोग का मतलब आजकल में पत्र भी लिख देंगे और अनुमति मिल भी जानी चाहिए। पिछली बार आपने ट्वीट किया था, क्योंकि लगातार आप एक्टिव रहते हैं, हमेशा शिक्षकों की बात करते हैं, इस बार आपका क्या ख्याल है? जितने भी लोग सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरेंगे तो कितने लोग निकल जाएंगे और कितने लोग लटक जाएंगे? क्या लटकेंगे भी? कोई नहीं, आपने देखा ना, 98-99% लोग पास कर रहे थे। और मैंने बताया ना कि जो कुछ रिजल्ट में कमी रही उसका कारण सिर्फ ये था कि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा हो रही थी और सब लोग उतने सक्षम नहीं थे। पहली बार बहुत सारे लोग परीक्षा दे रहे थे ऑनलाइन माध्यम से, ये दिक्कत हुई। इस बार गारंटीड 100% रिजल्ट होने जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई फेल नहीं करना। हमारे सारे शिक्षक योग्य हैं, सक्षम है। सरकार ने जो एक पैमाना तय किया है, एक शर्त जो रखी है, उसको भी हम पूरा करने तैयार हैं। सरकार ने जो बोला था वो तो शिक्षक लोग ने पूरा कर दिया। अब जो शिक्षक चाहते हैं, शिक्षक मांग करते हैं, वो सरकार सुनेगी? क्योंकि सरकार ना तो चुनाव में शिक्षकों की बात कर रही है, न कहीं पे बात कर रही है। आपको मालूम होगा और भाषण भी आप सुनते होंगे। देखिए, हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग तो आंदोलन और संघर्ष के भरोसे रहते हैं और अपने आंदोलन और संघर्ष के बदौलत आज यहाँ तक पहुंचे हैं। 6000 में मैंने ज्वाइन किया था और आज 40,000 वेतन है। तो जब एकदम बता देते हैं कि 40,000 है, बहुत लोग बताता नहीं कि 40,000 सब लोग जान रहे हैं, कुछ छुपाने की चीज है। वेतन नहीं बताया जाता, आप बता देते हैं। 5-6 लाख शिक्षक हैं। बीच में आपका रोक भी तो दिया गया था। क्या कहिएगा, नजर लग गई किसी की, नजर लग गई होगी। 7 महीने वेतन इसीलिए बंद हो बताना गया। नहीं चाहिए। पिछले महीने भी काट लिया गया 1 सप्ताह का वेतन। तो ये सब तो खैर चलता रहता है, लेकिन कहने की बात यह है कि हमने अपने संघर्ष के बदौलत पिछले 10-12 साल में 6 गुना वेतन वृद्धि पाया है। लड़कर अपने दम पर, बलबूते पर। योग्य थे तब तो मिला, बिल्कुल। योग्य नहीं रहते तो मुझे नहीं लगता शादी और अगले 10 साल में, 10 क्या 5 साल में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो नियमित शिक्षकों का पे स्केल है लेवल 7, 8, 9 का, वो हम लोग पाएंगे, यानी कि हमारा वेतन डबल हो जाएगा। 80,000 होगा। फिर सड़क पर आप कह रहे हैं ये चीज, फिर जितने भी शिक्षक हैं वो आस में आ जाते हैं, क्योंकि आप शिक्षक नेता हैं। आप कह दीजिएगा तो वो लोग मान ही जाएंगे, फिर वो लोग मान जाएंगे तो फिर बाद में फिर रोड पर उतर जाएंगे। उतरना ही, उतरेंगे ही। 80,000 बिल्कुल। हमारी जो मूल लड़ाई है वो तो समानता की लड़ाई है ना, बराबरी की। एक ही विद्यालय में एक शिक्षक को 80,000 मिलेगा, एक शिक्षक को 40,000 मिलेगा, सम्मान बराबर होना चाहिए। एकदम। एक ही काम करने के लिए 2 लोगों को जिनकी योग्यता समान है, अलग अलग वेतन कैसे मिल सकता है? शिक्षा विभाग क्या दिमाग लगा रही है? जो आप कह रहे हैं वो सब चीज में ध्यान देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। पहली जो बाधा है राज्यकर्मी बनने की, उस बाधा को हम लोग जल्द से जल्द पार कर लेंगे। सब राज्यकर्मी बन जाएंगे और राज्यकर्मी बनने के बाद समान काम समान वेतन की लड़ाई होगी, पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई होगी, वरीयता के अनुसार नहीं मानी सरकार तो, की लड़ाई नहीं मानी सरकार तो। अरे नहीं, कैसे माने? इतना साल संघर्ष किया ना राज्यकर्मी के लिए, ठीक है, एक प्रक्रिया तय कर दिया तो सब तो पास करे परीक्षा में, क्या हो गया परीक्षा से? कोई मतलब कि ये साबित कर दिया आप लोग कि आप लोग योग्य, बिल्कुल योग्य है। हमने अब साबित नहीं किया, हम लोग तो थे ही। सरकार जो एक कुचक्र फैला रही थी, भ्रम फैला रही थी, उस भ्रम को हमने दूर कर दिया। हमको अपनी योग्यता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी योग्यता का प्रमाण हमारे बच्चे देते हैं, उनका रिजल्ट देता है। अगर इस बार की जो सक्षमता परीक्षा है वो बहुत हार्ड लेवल की कर दी जाए तो तब तो फेल हो जाएंगे शिक्षक। बीपीएससी में जब इतनी बड़ी संख्या में पास कर गए थे, आपने तो देखा था टीआरई 1 में क्या हुआ था, नियोजित शिक्षक कितनी बड़ी संख्या में पास कर गए थे। अब उससे ज्यादा कठिन क्या परीक्षा होगी? कोई परीक्षा से हम लोग नहीं डरते हैं और हमारी योग्यता का पैमाना नापने के लिए कोई परीक्षा नहीं उचित है। हमारे छात्रों का रिजल्ट हमारी योग्यता बताता है। एक गुरु का पहचान उसके शिष्य की तरक्की और प्रगति से होता है। तरक्की तो बिहार में आप सरकारी जो स्कूल होती है वहाँ पे तो आप पढ़ा, बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है और उसके लिए सरकार का भी हम धन्यवाद देते हैं। धांधली वाली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। देखिए, लड़ाइयाँ अपनी जगह, जो अच्छा काम हो रहा है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। शिक्षकों की बहुत कमी थी, बीपीएससी से बहाली हुई है, शिक्षक आए हैं, उससे वातावरण सुधरा है, बेहतर हुआ है। हम लोग भी राज्यकर्मी बन रहे हैं, सभी बीपीएससी वाले और जो हम लोग राज्यकर्मी शिक्षक बन रहे हैं,
सब लोग राज्यकर्मी शिक्षक बंद करके एक साथ एकजुट होकर के समान काम समान वेतन पुरानी पेंशन योजना इन सब की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए देखिए, अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे और सक्षमता परीक्षा के बारे में क्या कुछ कहना था और वेतन वृद्धि के बारे में क्या कहना। भैया 80,000 कह रहे हैं कि एक समय में ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा हक छीनेंगे कि 80,000 सैलरी हो जाएगा। किस तरह से कह रहे थे वो आपने सुन लिया, तो बस देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।